तो राहुल गांधी यहाँ गलत कहाँ है? राहुल गांधी तो हित चाह रहे हैं एसटी एससी ओबीसी का। बड़े व्यवसायी देखेंगे, टाटा, अंबानी, अडानी के जैसे, तो आपको एक भी एसटी एससी ओबीसी नहीं मिलेगा। जैसे हमारा 1932 का खतियान है, उनका 1932 का खतियान टाइप का थोड़ी है कोई चीज़। ये लोग तो यहाँ पे शिफ्टेड लोग हैं, तो उनसे पूछ लेना। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी समाज के आदमी हैं, मैं भी उसी समाज के आदमी हूँ, हमारे कल्याण मंत्री भी उसी समाज का आदमी। क्या मैं अपने समाज का हित चाहूँगा? नहीं चाहूँगा। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करें, आप इंदिरा जी को याद करें, आप राजीव जी को याद करें। उनकी शहादत का जो जात है, सबसे पहले उस शहादत का जात को पूछिए, तब सीपी सिंह साहब आप राहुल गांधी जी का जात को पूछिएगा। तो राजनीति करने से पहले समाज के बारे में सोचना था। और जो है कि इसमें उस टाइम भी अगर ये हो हल्ला थोड़ा मोड़ा 6 महीना पूर्व भी होता, तो मुझे लगता है कि अभी तक इसका रास्ता निकल जाता। हमारे साथ बात करने के लिए खिजरी विधायक राजेश दा हैं तथा जातीय जनगणना पर बात हुई है विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर। तो सीपी सिंह ने कह दिया कि राहुल गांधी की जाति पहले दिखानी चाहिए। देखिए, ये जो है राहुल गांधी जातीय गणना के सबसे बड़े आपको वकालत करते नजर आए हैं पूरे देश में, और उनमें वो हिम्मत है कि सच को सच बोलने का हिम्मत है। उन्होंने बयान भी दिया कि इस बयान से मुझे पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा देश धर्म के नशा में है। धर्म का बयान को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, अपने बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने ये वक्तव्य क्यों दिया? राहुल गांधी ने इसीलिए ये वक्तव्य को दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, आपको कोई भी जज एसटी एससी ओबीसी नहीं मिलेगा। बड़े पत्रकार जो मेन लाइन के पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी बड़े एंकर या बड़े जो है कि मीडिया के ओनर आपको एसटी एससी ओबीसी नहीं मिलेंगे। अब बड़े व्यवसायी देखेंगे, टाटा, अंबानी, अडानी के जैसे, तो आपको एक भी एसटी एससी ओबीसी नहीं मिलेगा। आप अगर देखेंगे आईएएस आईपीएस की भी बात करेंगे, तो आपको एक भी एसटी एससी ओबीसी उतनी संख्या में नहीं मिलेंगे जितना होना चाहिए। जिनका संख्या मिला करके 85% से ज़्यादा है, और उसका प्रतिनिधित्व अगर कोई दूसरे करेगा तो वो तो अपने आधार से उसका पॉलिसी बनाएगा। तो राहुल गांधी जी का कहना है एसटी एससी ओबीसी जातीय गणना अगर हो जाएगा तो एक्चुअल उसका संख्या सामने आ जाएगा। तो कल के तारीख में राजनीतिक भागीदारी, प्रशासनिक भागीदारी, व्यापारिक भागीदारी उनका बढ़ेगा। जब उनका व्यापार ये सब बढ़ेगा तो उनके अनुरूप पॉलिसी बनेगी। जब उनके अनुरूप पॉलिसी बनेगी तो लोक कल्याणकारी राज्य का विकास होगा। राहुल गांधी का ये कॉन्सेप्ट है। और रही बात सीपी सिंह का, आज हमारे नेता सीएलपी लीडर प्रदीप यादव जी ने इस बात को रखा, उसके समर्थन में मैंने भी पूरक सवाल किया। तो मैं समर्थन कर रहा हूं, तभी तो मैं उस पर खड़ा हूं। और आने वाले दिन में झारखंड प्रदेश में भी जातीय गणना इसीलिए आवश्यकता है कि हमारी लड़ाई जल जंगल ज़मीन से है। जितने भी आंदोलन हुए, आप 90 के बाद से जितने आंदोलन हुए, तमाम कौमों ने, तमाम झारखंडियों ने आंदोलन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लाठी खाया है अपने पीठ में तो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। इन्हीं का भीड़ सामने आया और विरोध दिखा। अगर हम आज हम देखेंगे कि यहाँ अगर हम राज्य अलग होने से पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्हीं की संख्या थी जिनकी पीठ पे लाठी पड़ा। तो ये गणना इसीलिए ज़रूरत है कि हम आज, ताकि हमारा जो झारखंडियत, और इसमें चाहे प्रशासनिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से, इनकी भागीदारी पहले प्रायोरिटी में लिया जाए, ताकि अपने अनुरूप ये पॉलिसी बनाएंगे और ताकि इनका जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित होंगी। नहीं तो ये पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। तो राहुल गांधी यहाँ गलत कहाँ है? राहुल गांधी तो हित चाह रहे हैं एसटी एससी ओबीसी का। इससे न वोट का राजनीति तो इसमें किए नहीं। और मैं आदरणीय हमारे गार्जियन सीपी सिंह साहब को मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी से जात आप पूछने की बात कर रहे हैं, आप मोतीलाल नेहरू जी को याद करें,
आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करें, आप इंदिरा जी को याद करें, आप राजीव जी को याद करें। उनकी शहादत का जो जात है, सबसे पहले उस शहादत का जात को पूछिए, तब सीपी सिंह साहब आप राहुल गांधी जी का जात को पूछिएगा। ये भी इसको भी आप हल्के, अमित शाह जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं। ये लोग तो गुजरात में बसे हैं, क्योंकि इनको राजनीति करनी थी, इसलिए हिंदुज़म की राजनीति किए। लेकिन ये लोग जो हैं, जो विभाजित जो पाकिस्तान है उसके वहाँ से यहाँ पलायन करके आए हैं ये लोग। ये कोई मूल यहाँ के थोड़ी है, जैसे हमारा 1932 का खतियान है, उनका 1932 का खतियान टाइप का थोड़ी है कोई चीज़। ये लोग तो यहाँ पे शिफ्टेड लोग हैं। तो उनसे पूछ लेना, शाह कहाँ का है, हमारा माननीय सांसद कहाँ के हैं, वो भी राजस्थान होते हुए ही यहाँ आए हैं। तो पहले संजय सेठ की बात। ऑफकोर्स, तो आप पहले अपने दल के लोगों से आप पूछ लीजिए ना, तब राहुल गांधी जी और बाकी लोगों के बारे में पूछिए। सीरम टेली मामले में गीताश्री ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि मामले का समाधान। नहीं, ये गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः स्वयं संज्ञान में। देखिए हो क्या रहा है, टेक्निकल चीज क्या है। जब फ्लाईओवर बन रहा था 2022 में, इसका आधारशिला रखा गया, तो 2022 में आधारशिला रखा गया तो सीरम टोली के पास ही आधारशिला इसका रखा गया। डिजाइन जो बने, काम जो शुरू हुआ, आप देखेंगे कि ये भारतवर्ष का बेहतरीन एकलौता पुल में से एक है। वो इसीलिए है, आप देखेंगे कि वो सीधा स्ट्रेट नहीं गया है, वो कई एक चीज़ को छूते हुए, उसको रास्ता निकालते हुए वो गया है। एक बेहतरीन पुल बना है। अब जो है कि 2 महीना पूर्व में इसका जो है लोगों का विरोध शुरू हुआ रैंप को लेकर के। स्वाभाविक है, हम भी इसको मानते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे आता है कि अगर समाज को भी इसकी जानकारी थी तो राजनीति करने से पहले समाज के बारे में सोचना था। और जो है कि इसमें उस टाइम भी अगर ये हो हल्ला थोड़ा मोड़ा 6 महीना पूर्व भी होता तो मुझे लगता है कि अभी तक इसका रास्ता निकल जाता। अब चूंकि हमारे लोग हैं कि आज भी अखड़ा संस्कृति में विश्वास करते हैं, सामूहिकता में विश्वास करते हैं। आज आप अखड़ा में जा कर के केवल इतना बोला जा रहा है कि वहाँ पे सरना स्थल का अतिक्रमण हो रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि कैसे हो रहा है। अब देखिए इसका रास्ता निकलेगा इसका, लेकिन ये अगर हम अभी अगर इसको एक साइड से अगर हम तोड़ते हैं तो हमको पूरा जो है कि रेल जो लाइफ लाइन है पूरे देश में आने जाने का, ये रेल जो है रांची को 2 भाग में बांटती है, तो आपका जो है ना जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक मिस्टेक से आपका पूरा जनजीवन जो है लाइफ लाइन जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, तो ये लोगों को दिक्कत हो जाएगी। सिरम टोली सरना स्थल का मामला का समाधान होगा, लेकिन थोड़ा भले समय लग जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। भले उसमें चूंकि डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, उसमें जो पोस्टिंग आया है उसको रिवीजन कराना पड़ेगा, लेकिन ये तुरंत में नहीं होगा। इसका जो है कि आपको डिजाइन में आने, उधर रेलवे के साइड में कोई दुर्घटना ना हो, लोग रोड में चलेंगे तो ऐसे ना हो कि हम बराबर से आते जा रहे हैं फिर हम ऑफ कर दिए तो दुर्घटनाएं होंगी। तो वैसे तमाम बिंदुओं पे एक एक पॉइंट को चिन्हित कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सामाजिक संगठनों की भी वार्ता हुई है, और जो समाज है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी समाज के आदमी हैं, मैं भी उसी समाज के आदमी हूँ, हमारे कल्याण मंत्री भी उसी समाज के आदमी। क्या मैं अपने समाज का हित चाहूँगा? नहीं चाहूँगा। लेकिन जो है कि जो ब्रिज बना है, अभी तुरंत में अगर आप बोलिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, ये तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ दीजिए, तो ये संभव तुरंत में नहीं है। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था अगर ये सरकार नहीं निकालती है तब आप इस सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, इस सरकार की मंशा पे क्वेश्चन मार्क। ब्रिज भी जरूरी है, हमारी आस्था भी जरूरी है। आखिरी सवाल, तो आदिवासी सरकार है, लेकिन आपका गिरिडीह में संथाल समाज के लोग पारसनाथ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, नेतरहाट में ही आदिवासी समाज के लोग फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, कोलाहन में भूमि सर्वे के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, पेशा के समर्थन में आंदोलन चल रहा है, और ये इतना एक पूरा चारों तरफ से आंदोलन चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए आकाश बाबू, एक चीज़ है, आप बहुत अच्छा लगता है आपका सवाल पे, और आपका तर्क को भी मैं सुनता हूँ। कुछ पत्रकारों को मैं निश्चित तौर से फॉलो करता हूँ।
ये जो झारखंड प्रदेश है, संथाल का अपना कैरेक्टर है, उत्तरी छोटा नागपुर का अपना कैरेक्टर है, पलामू का अपना कैरेक्टर है, कोल्हान का अपना कैरेक्टर है और दक्षिणी छोटा नागपुर का अपना कैरेक्टर है। सबका कैरेक्टर, आप एक जात के हो सकते हैं लेकिन आपका भाषा अलग होगा, अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषा हो जाती आपका खान पान अलग होगा, एक ही जात और एक ही धर्म के हैं लेकिन अलग अलग होगा। अब जो है ये आपने कहा कि आदिवासी सरकारें आदिवासी और गैर आदिवासी नहीं होती है। सरकार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आदिवासी चेहरा बैठा हुआ है जो समझता है कि भाई हम झारखंडी हैं, क्योंकि यहाँ पे राजनीति ट्राइबल के नाम से ज़्यादा होते रहे हैं, इसीलिए अमूमन लोग कहते हैं कि भाई आदिवासी, क्योंकि सीएम आदिवासी है इसीलिए अमूमन लोग कहते हैं कि आदिवासी सरकार। क्यों नहीं रहेगा आदिवासी सरकार? आदिवासी चेहरा हो सकता है, सरकारें आदिवासी और गैर आदिवासी नहीं होती हैं। सरकार अगर कहीं आंदोलन हो रहा है तो इसका मतलब आदिवासी बैठे हैं, इसका मतलब मान लीजिए ये हमारा ये विधानसभा का एक बिल्डिंग है, इसमें गुंबज लगा हुआ है, अगर गुंबज हमको पसंद नहीं है, तो हम इसको तोड़वा नहीं सकते हैं, उसको प्रक्रिया में हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पे सामने अटल जी का अगर हमारा मूर्ति लगा हुआ है तो अटल जी का मूर्ति को अगर हम पसंद नहीं करते हैं तो हमको उस प्रक्रिया में जाना होगा। अगर हम यहाँ पे बिरसा मुंडा जी का मूर्ति लगाना चाहते हैं, सिद्धू कानू का मूर्ति लगाना चाहते हैं, या तो फिर हम कार्तिक उरांव जी का मूर्ति लगाना, बुद्धू भगत का मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो एक प्रक्रिया में होता है। उस प्रक्रिया से हट करके कोई भी सरकारें फाइलों में चलती हैं, सरकार फाइलों में चलती है और कोई भी डिसीजन लेने में वक्त लगता है।